ज़बरदस्त खबर कराची के लिए क्या है और कराची में क्या बारिशें होंगी अब जाते जाते जो मानसून का सीज़न है वो सुबह सिंध और बलूचिस्तान के लिए कितना लकी साबित होगा। और साथ ही साथ क्योंकि जाहिर है कि हमने देखा कि अरेबियन सी से जो मानसून करंट से उनकी शिद्दत के ज़ायद होने की वजह से कराची में अगस्त का महीना काफ़ी अच्छा तो रहा, लेकिन कोई भी खलीज बंगाल से सिस्टम सिंध तक नहीं आ सका, और अगर आया भी तो राजस्थान के कुछ इलाकों तक या सुबह सिंध के जो बॉर्डर एरियाज हैं, ईस्टर्न एरियाज हैं, वहाँ तक महदूद रहा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक या ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक या जो हमारे जो पैरामीटर्स हैं, आज ही हमने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया है जिससे ये बात वाज़े तौर पर इस वक्त नज़र आ रही है। एज़ ऑफ नाउ ज़ाहिर है कि अभी इसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन दो सर्कुलेशन खलीज बंगाल में बनती दिखाई दे रही हैं जो मुमकिना तौर पर, ये मैं मुमकिना का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एज आई सेड अर्लियर के चेंजेस हो सकती हैं, बट दो सर्कुलेशन की जो एक्सेस होता है जिसको हम मानसून का एक्सेस कहते हैं, वो बज़ाहिर साउथ वेस्टर्न मानसून के रिवाइवल की तरफ एक इशारा दे रहा है। अब साउथ वेस्टर्न मानसून आपको पता है कि हमारे एरियाज़ की तरफ जो बारिशें उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। पहली जो सर्कुलेशन है उसके ज़्यादातर चांसेस होंगे 19 और 20 सितंबर, यानी कि इस महीने की 18, 19 और 20 सितंबर की जो तारीखें हैं वो सुबह सिंध के कुछ करीब आ सकती है, जिससे कराची से मैं सुबह सिंध की साहिली पट्टी और ख़ास तौर पे, अब मैं ख़ास तौर पे ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि सुबह सिंध के जो ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो राजस्थान और कुछ इलाके जो हैं जो अहमदाबाद और गुजरात है वहाँ से टच होते हैं भारतीय गुजरात के साथ, तो वहाँ पर कुछ बारिशें जो हैं वो ज़ायद भी हो सकती हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं क्योंकि मेरी नज़रें इस तरफ जा रही हैं, क्योंकि स्क्रीन इस तरफ है और आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई ऐसी बात आप लोग लिख रहे हैं कमेंट के अंदर तो उसको भी शामिल किया जाए। बहरहाल कमेंट को शामिल करेंगे, आपके तबसरे ज़रूर यहाँ पर लिए जाएंगे और आपको जवाब भी दिया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं और जैसे ही ये पूरी मेरी बात कंप्लीट होगी तो मैं आपके तबसरे चेक करूँगा। अच्छा, तो दूसरी जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको याद होगा जब जुलाई के महीने में मानसून का पहला स्पेल हमारे सूबा सिंध की तरफ आया था इस साल के सीज़न का, यानी कि मानसून 2023 का, जिसके बायस स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ हुई थी, यानी कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर कुछ बारिश हुई, ख़ासतौर पे कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में। तो उस वक्त भी मैंने, आप चाहें तो वो लाइव सेशन हमारे मेन चैनल के ऊपर होगा या इस चैनल के ऊपर भी हो सकता है, मैंने बात बोली हो पिछले अपने लाइव सेशंस में कि टेक्निकली हर साल मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जब भी सीज़न का पहला सिस्टम जो खलीज बंगाल में बनता है कि वो जिस एक्सिस के थ्रू, यानी कि मानसून का जो मानसून हवाओं का जो ट्रैक होता है उस ट्रैक के थ्रू जब वो बढ़ता है, तो जो पहला सिस्टम जिस ट्रैक पर सफ़र करते हुए हमारे एरियाज़ की तरफ आता है, तो ज़्यादातर तकरीबन मोर देन 90% चांसेस होते हैं कि आखिरी सिस्टम्स भी इसी ट्रैक पर, या आने वाले जो सिस्टम हैं, जो फ्यूचर जो सिस्टम्स होंगे खलीज बंगाल में मानसून के, वो भी इसी ट्रैक पर सफ़र करें। ये एक चीज़ होती है, क्योंकि जो एक्सेस होता है वो हर साल सेट हो जाता है और उसी पर सारे सिस्टम फिर ट्रैवल करते हैं। एक तरह से वो एक हिस्ट्री सेट हो जाती है एक सीज़न की। तो ये जो मैंने सर्कुलेशन की बात की है 18, 19 और 20 सितंबर 2023 की, तो ये बज़ाहिर लग यही रहा है कि डायरेक्टली कराची पर नहीं बल्कि कराची के बिल्कुल करीब होगी, मगर सुबह सिंध और भारत के दरमियान का एक इलाका है रन ऑफ कच्छ, जहाँ पर मोस्टली जो सिस्टम है वहाँ पर जाते हैं, और हम पिछले तकरीबन 4 साल से देख रहे हैं कि सिस्टम उस इलाके में जाते हैं जो कि कुछ गुजरात के करीब है और कुछ सिंध के करीब है। तो ये जो बीच का इलाका है यहाँ से होते हुए समंदर में जाते हैं, और ये जो सर्कुलेशन बनती दिखाई दे रही है इसके चांसेस भी कुछ ऐसे ही इस वक्त तक एज ऑफ नाउ देखने को मिल रहे हैं।